Welcome to my class today. It's English Moments class 9 and the stories, the adventures of Toto. और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं. आपको पता है टोटो कौन है? टोटो एक मंकी है. उसे रस्किन बॉन्ड के दादाजी अपने घर एक तांगे वाले से खरीद के लाए. कितने रुपए में? 5 रुपये में. और यहाँ आके क्या किया टोटो ने? बहुत सारी उन्होंने बदमाशी की. टोटो ने बहुत नुकसान किया. तो टोटो को वापस क्या किया गया? टोटो को वापस उस तांगे वाले के पास ही पहुंचा दिया गया. लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर. पेज नंबर 11. थिंक अबाउट इट. हाउ डज टोटो केम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू? तो टोटो कैसे आया प्राइवेट जू में? टोटो वॉज इन द कैप्टिविटी ऑफ तांगा ओनर. जो तांगा वाला था उसके पास वो इन द कैप्टिविटी मतलब वो उसके पास बंदी रहता था या तांगे वाले ने इस बंदर को पकड़ के अपने पास रख रखा था. द ग्रैंडफादर गेट सिंपैथेटिक विद द मंकी. तो जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने मंकी की कंडीशन को देखा कि वो बहुत सुस्त था और बीमार था. तो उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर दया आ गई एंड थिंक दैट हिज प्राइवेट जू वुड बी अ बेटर प्लेस फॉर टोटो. और उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं अपने प्राइवेट जू में टोटो को रखूंगा तो ये बहुत ही अच्छी जगह होगी टोटो के लिए. सो ही परचेज टोटो फ्रॉम द तांगा वाला फॉर 5 रुपीज. तो उन्होंने क्या किया? तांगे वाले से 5 रुपये में टोटो को खरीद लिया. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रिटी? टोटो जो था लेखक ने कहा, नरेटर ने कहा बहुत ही प्यारा प्रिटी था. तो किस सेंस में वो प्रिटी था? Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath the deep-set eyebrows. अब कभी बंदर का चेहरा देखा? उनके जो आईब्रोज और उनके अंदर आंखें जो ना धसी हुई रहती हैं, तो उसकी जो आंखें थी वो स्पार्कल्ड होती थी, चमकती थी शैतानी से. वो बहुत शैतान बंदर था. डीप सेट आईब्रोज के अंदर उसकी आंखें जो है वो चमकती थी. एंड हिज टीथ विच वर प्योरली व्हाइट. और उसके जो दांत थे बिल्कुल मोती की तरह सफेद थे. were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. तो वो क्या करता था? वो जो स्माइल था वो कब वो दिखाता था? एंग्लो इंडियन लेडीज जब गुजरती थी तो उनको वो दिखाता था और वो डर जाती थी और इससे बड़ा मजा आता था. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. लेकिन जो उसके जो हाथ थे वो बिल्कुल सूखे हुए थे. लेखक कहता है ऐसा लगता था कि जैसे कई दिनों तक धूप में उसे सुखाया गया. जैसे हम अचार सुखाते हैं, बहुत बहुत सालों से उसके हाथों को सुखाया गया, इसलिए वो सूख के उसके जो हाथ हैं वो बिल्कुल ही ड्राइड अप हैं. Yet his fingers were quick. लेकिन उसकी जो उंगलियां थी बहुत क्विक थी. एंड wicked और बहुत ज्यादा बदमाशियां करती थी. एंड his tail और उसकी जो पूंछ थी while adding to his good looks served as a third hand. तो उसके गुड लुक के साथ ये जो टेल थी वो एज ए थर्ड हैंड वो उसके काम आती थी. He could use it to hang from a branch. वो क्या करता था? ब्रांच से वो लटकने में टेल से काम लेता था. And it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hand. और उसके हाथ से दूर कुछ भी अगर खाने का सामान रहता था, कोई भी फल रहता था, कुछ भी, तो वो क्या करता था? अपनी पूंछ से उसको अपने पास खींच लेता था. And it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. Why does grandfather take Toto to सहारनपुर and how? तो क्यों लेके गए थे टोटो को सहारनपुर ग्रैंडफादर और कैसे लेके गए थे? Why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? और जो टिकट कलेक्टर था वो बार बार टोटो को डॉग क्यों कह रहा था? Toto was a real menace for every living soul in the household. वो सही में एक बहुत बड़ा एक मुसीबत बनकर आ गया था जितने भी हाउस होल्ड में लिविंग सोल थे. लिविंग सोल कौन कौन थे उस घर में? नरेटर, उनकी ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, फिर जितने भी जानवर थे, गोट थी, रैबिट्स था वहां पे, डंकी, नाना डंकी था. सबके लिए जो टोटो था वो एक बदमाशी का एक रूप बनकर आया था. बहुत शैतानी करता था. Other animals in grandfather's zoo were at Toto's mercy even during night. रात को भी अगर टोटो शांति से उनको सोने देता था तो वो सो पाते थे. वो इतनी शैतानियां करता था.
So grandfather decided to provide some relief to other animals in the zoo and thought of taking Toto to सहारनपुर। तो फिर ग्रैंडफादर ने कहा कि ठीक है, दूसरे जो एनिमल्स हैं उनको थोड़ा मैं आराम देता हूँ। और सहारनपुर क्यों गए थे? पेंशन कलेक्ट करने वो जा रहे थे, तो वो टोटो को अपने साथ ले गए। The ticket collector was following his rule books। अब लेकिन जो टिकट कलेक्टर है सहारनपुर में, उसने देखा टोटो कैसे दिखा। टोटो ने अपना हाथ दिखाया, फिर ग्रीन्ड किया, उसको देख के उसने अपने दांत दिखा दिए। तो वो टिकट कलेक्टर था, उसने क्या किया, अपने रूल बुक में पढ़ा, एज देयर सीम्स टू बी नो रूल फॉर फिक्सिंग अ मंकीज फेयर, सो ही इक्वेटेड टोटो विद डॉग। तो उसने कहा कि अरे मंकी के लिए तो कोई फेयर नहीं है यहाँ पर, तो उसने मंकी को डॉग के साथ कंपेयर किया कि नहीं, जैसे डॉग लेकर आते हो आपको उसका किराया देना पड़ता है, तो आप मंकी लेके आए हो तो आपको उस तरह से किराया देना पड़ेगा। टिकट कलेक्टर इंजेन्युइटी ट्राई टू कैटेगराइज ऑल पेट्स ऑफ अ सर्टेन साइज एज डॉग। तो वो जो था, वो टिकट कलेक्टर था, रूल बुक्स में जैसे जो साइज के ऊपर लिखा हुआ था उस साइज का कोई भी जानवर होता था वो उसको डॉग की श्रेणी में ही रखता था। Right? Ticket collector's ingenuity tried to categorize all pets of a certain size as dogs। तो इसलिए बार बार उसको डॉग ही कह रहा था और काफी आर्गुमेंट भी हुए। ग्रैंडफादर ने कहा डॉग नहीं मंकी है, फिर भी टिकट कलेक्टर मान नहीं रहा था। Now, how does Toto take a bath? टोटो कैसे नहाता था? Where has he learned to do this? कहाँ से उसने सीखा? How does Toto almost boil himself alive? कब उसने ऑलमोस्ट अपने आप को जिंदा ही उसने अपने आप को बॉयल करने की कोशिश की। टोटो टेक्स बाथ इन अ टब ऑफ वार्म वाटर। टोटो क्या करता था, गर्म पानी के टब में वो नहाता था। इट पुट्स इट्स लेग इन द वाटर वन बाय वन एंड अप्लाई सोप एज वेल। क्या करता था, पहले एक पाँव डालता था टब के अंदर, देखता था पानी सही से गर्म है कि नहीं, फिर दूसरा पैर डालता था और फिर अपने पूरे बदन में साबुन लगाता था और फिर नहाता था। As monkeys are good at aping others, so Toto has learned proper steps of bathing while watching the narrator doing same। तो जो मंकी होते हैं वो नकल करने में माहिर होते हैं, तो उसने पूरे हर एक स्टेप को देख लिया था जो कि नरेटर करते थे। Toto is fond of bathing with warm water। उसको गर्म पानी ही पसंद था। So once having tested the warmth of water in the kettle, Toto sits in the kettle। तो एक दिन वो क्या क्या केटल में पानी गर्म हो रहा था, तो वो उसको देखने के लिए कि उतना गर्म है कि नहीं नहाने लायक, वो केटली के अंदर ही चला गया। आपने समरी में पूरा देखा था। Probably he is not intelligent enough to understand the risk boiling water, so he pops his head up and down in the kettle। तो उसको ये नहीं पता था कि बॉइलिंग वाटर जो था वो इतना बुद्धिमान नहीं था कि ये बॉइलिंग वाटर है, नीचे आग जल रही है और पानी उबल जाएगा। वो अपने हेड को नीचे ऊपर करता रहा केतली के। Why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long? तो ऑथर ने क्यों कहा कि जो टोटो है वो उस तरह का पेट नहीं है, उस तरह का पालतू प्राणी नहीं है जिसे हम घर पे रख सकें। Though Toto was pretty and clever, he was very mischievous। वो बहुत प्रीति था, बहुत चालाक था, लेकिन बहुत शैतान था। He brought a lot of damage to the house। उसने बहुत ही घर में तोड़फोड़ की थी। By breaking dishes, उसने dishes तोड़े, tearing clothes, और कपड़े फाड़े, and curtains, और न पर्दे भी फाड़ दिए थे। He also scared the visitors by tearing holes in their dresses। और अगर कोई विजिटर आता था घर पे तो वो उनके कपड़ों में छेद कर देता था। Furthermore, he didn't get along with other animals in the house too। और इसके बाद क्या हुआ, वो जो दूसरे जानवर थे उनके साथ भी उसकी नहीं दोस्ती हो पा रही थी और सारे के सारे जानवर उससे परेशान थे। One day Toto crossed the limits by picking up a dish of pulao and running on a branch to eat it। तो एक दिन टोटो ने क्या किया, पूरी बदमाशी की हद पार कर दी। पूरा पुलाव से भरा हुआ जो डिश था उसे उठाया और वो जैक फ्रूट के ट्री में जाकर बैठ गया ब्रांचेस में। और उसने जब पूरा खत्म किया और फिर उसने क्या किया, उसने ऊपर से जब नीचे से दादाजी उस पर चिल्लाए, when scolded he threw off the plate and broke it। तो जब उसको ऊपर दादाजी चिल्लाए, डांटा उन्होंने, तो उसने क्या किया, ऊपर से ही वो खाली जो बर्तन था, जो डिश था, वो नीचे फेंक दिया और वो पूरा का पूरा डिश 100 पीसेस में टूट गया। That's when grandfather decided he had enough of Toto। तो उस दिन ग्रैंडफादर को रियलाइज हुआ
कि बहुत हो चुका टोटो को रखना, अब इसको अफोर्ड करना मुश्किल है, बिकॉज ही कुडंट बेयर द लॉसेज दैट ही एनक्योर्ड बिकॉज ऑफ टोटोज मिस्ट्री। क्योंकि इतना ज्यादा उसने नुकसान कर दिया था कि अब दादाजी को लगने लग गया कि ये और नुकसान नहीं झेल पाएंगे टोटो के बदमाशियों के कारण जो हो रहे हैं। तो इन दिस वे यू विल हैव टू राइट क्यों टोटो एक अच्छा पेट नहीं साबित हुआ। नाउ एक लॉन्ग आंसर आया है। लॉन्ग आंसर में आपको पता है 100 to 150 वर्ड्स लिखते हैं और इसमें मैंने क्रिटिकली एनालाइज द स्टोरी लिखा है। तो इसमें आपको स्टोरी लिखना है। स्टोरी में सब कुछ आता है, सेटिंग आती है, प्लॉट आता है, टाइटल आता है, कैरेक्टर आता है। तो लेट्स स्टार्ट। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द नरेटर्स एंड हिज ग्रैंडफादर्स एफर्ट ऑफ कीपिंग अ मंकी एज अ पेट आउट ऑफ कंपैशन। तो दया दिखाकर उन्होंने क्या किया था, एक पेट घर में लाए थे जो टोटो था, मंकी था। और ये जो स्टोरी है वो नरेटर और उसके दादाजी के एफर्ट को दिखाती है, दादाजी के एफर्ट को दिखाती है कि कैसे उन्होंने एक मंकी को रखने की कोशिश की घर पर। सेटिंग ऑफ द स्टोरी मोस्टली द नरेटर्स होम वेयर द एडवेंचरस टोटो डू मिस्चीवियस एक्ट। और सेटिंग क्या, ज्यादातर घर का ही है। आपने देखा घर में, स्टेबल में, ज्यादातर घर में वो बदमाशियां किया करता था। और जब उसको स्टेबल में रखा गया था नाना के साथ तो भी वो रहा नहीं। फिर जब स्टेशन पर उसका सिर्फ थोड़ा सा एक है कि उसने अपने दांत दिखाए और अपना ये, ज्यादातर उसकी जो स्टोरी है वो घर के माहौल में ही हुई है। प्लॉट इज वेरी सिंपल। जो प्लॉट है, कहानी है, बहुत सिंपल है। एज इट शोज हाउ द विश ऑफ द ग्रैंडफादर कीपिंग टोटो इन हिज पर्सनल जू टर्न्स फ्लैट बिकॉज ऑफ द नॉटी नेचर ऑफ टोटो। प्लॉट क्या है कि ग्रैंडफादर है, टोटो को अपने पास रखना चाहते थे, अपने जू में रखना चाहते थे, लेकिन उनकी जो ये विश है वो फ्लैट पड़ गई, वो काम नहीं आई, वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि जो टोटो था उसका नेचर बहुत ही नॉटी था। ही इज केप्ट सीक्रेटली एट होम सो दैट द ग्रैंडमदर वोंट गेट अपसेट। उसको क्लोजेट में रखा गया था सीक्रेटली, ताकि ग्रैंडमदर अपसेट न हो और बाद में उन्हें बताया जा सके। ही इज लेटर एक्सेप्टेड एज अ फैमिली मेंबर बट हिज एक्शंस मेक हिम इम्प्रॉपर फॉर होम। उसको बाद में रखा गया घर में, घर के अंदर, ग्रैंडमदर मान गई, घर के अंदर लाया गया उसे, लेकिन वहां भी उसने इतने इम्प्रॉपर एक्शंस किए कि लोगों का जीना दूभर कर दिया। He then sent back to the original owner, the तांगा वाला। तो उसने इतनी बदमाशियां की कि उसको तांगे वाले के पास वापस भेज दिया गया। टाइटल इज ऑल्सो एप्ट एज द एंटायर स्टोरी नरेट्स द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो भी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो है और पूरी कहानी टोटो के एडवेंचर्स के ऊपर है। तो टाइटल भी बिल्कुल सटीक है। कैरेक्टर, अब कैरेक्टर कौन है मेन? टोटो ही मेन कैरेक्टर है। ग्रैंडफादर का क्या है, वो टोटो को लेकर आए क्योंकि वो बहुत सिंपैथेटिक नेचर के थे। वो जो थे वो एनिमल लविंग थे, लेकिन टोटो की बदमाशियों को देखकर उनका भी जो एनिमल के प्रति जो प्यार था वो कम पड़ गया। उन्होंने टोटो को वापस तांगे वाले के पास भेज दिया। तो हम यहाँ टोटो के ऊपर हम एज ए मेन कैरेक्टर उसके बारे में हम लिखते हैं। ये आपको अलग से भी 30 से 60 वर्ड्स के में आपके काम आ जाएगा। तो टोटो इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। द अदर कैरेक्टर्स सच एज ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड द नरेटर ऑब्जर्व टोटो एंड डिस्कवर हिज मिस्चीवियस नेचर। बाकी सब तो सिर्फ ऑब्जर्व करते थे टोटो को और उसके नेचर को वो समझने की कोशिश करते थे, इसलिए टोटो एज ए मेन कैरेक्टर है। Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath the deep set eyebrows. जैसा कि हमने कहा था, टोटो बहुत ही प्रीति था, लेकिन उसकी जो बहुत चमकीली जो आंखें थी वो बदमाशी के कारण स्प्रिंकल करती थी, स्पार्कल करती थी, चमकती थी। beneath the deep set eyebrows, उसके जो आईब्रोज थे वो डीप सेट थे। आप कभी अपने मंकी का चेहरा देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। And his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile. और उसके जो मोतियों जैसे दांत थे वो डिस्प्ले होते थे। कब डिस्प्ले होते थे? That frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. जो थोड़ी उम्र दराज एंग्लो इंडियन लेडीज जब उसके पास से गुजरती थी तो उनको डराने के लिए वो अपने दांत दिखाता था और उसको बड़ा मजा आता था जब वो सब डरती थी। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. मैंने पहले भी बताया। और याद रखो, जब भी आप कैरेक्टर लिखते हो तो उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में भी लिखना पड़ता है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड देन द कैरेक्टराइजेशन, नेचर ऑफ द पर्सन।
As monkeys are good at aping others, so Toto has learned proper steps of bathing. तो जो बंदर होते हैं उनको नकल करना बहुत पसंद है, तो टोटो ने भी प्रॉपर स्टेप्स ऑफ बाथिंग सीख लिया था. While watching the narrator doing same, उन्होंने नरेटर को देखा था कैसे वो नहाते हैं, तो उसने सीख लिया. टोटो इज फॉन्ड ऑफ बाथिंग विथ वार्म वाटर. उसको गर्म पानी से नहाना पसंद था. So once having tested the warmth of water in the kettle, Toto sits in the kettle. Probably he is not intelligent enough to understand the risk boiling water, so he pops his head up and down. तो क्या हुआ, उसने पानी गर्म होते देखा तो वो वहां गया और केतली में बैठ गया और उसने अपने हेड को नीचे ऊपर करने लग गया, क्योंकि बाहर ठंड थी, अंदर पानी गर्म था. अगर वो और थोड़ी देर हो जाता तो बेचारा बॉयल हो जाता. अप एंड डाउन इन द केटल. Though Toto was pretty and clever, he was very mischievous. वो बहुत प्रीति था, बहुत चालाक था, लेकिन बहुत शरारती था. He brought a lot of damages to the house by breaking dishes, tearing clothes and curtains. जैसा कि आपको पता है, उसने क्या किया, बहुत सारा डैमेज किया घर में. उसने क्या किया, डिशेस ब्रेक कर दिए, क्लोथ्स फाड़ दिए और चादर भी फाड़ दी, पर्दे भी फाड़ दिए. He also scared the visitors by tearing holes in their dresses. और जब कोई विजिटर आता था उनके कपड़ों में छेद भी कर देता था, उनको डरा देता था. Furthermore, he didn't get along well with other animals in the house too. और दूसरे एनिमल्स के साथ भी उसकी कभी भी दोस्ती नहीं हो पाई थी. One day Toto crossed the limits of picking up a dish of pulao and running on a branch to eat it. तो एक दिन उसने क्या किया, सारी लिमिट उसने क्रॉस कर दी. पुलाव का जो डिश था उसे लेकर वो भागा विंडो के थ्रू और जैक फ्रूट ट्री के ब्रांच में चढ़ के वो खाने लगा. When scolded, he threw off the plate and broke it. That's when grandfather decided he had had enough of Toto, because he couldn't bear the losses that he incurred because of Toto's mischief. तो उस दिन ग्रैंडफादर को एहसास हुआ कि टोटो को अब रखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसकी शैतानियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं. The story is fun to read and Toto is a cute monkey. चूंकि टोटो हमारे पास नहीं है तो इसलिए हमें बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन अगर हम ग्रैंडफादर की जगह रहते तो हम भी शायद टोटो को वापस जहां से लाए थे वहां छोड़ आते. लेकिन हाँ ठीक है, स्टोरी पढ़ने में बहुत मजेदार है और टोटो की हरकतें बहुत ही मजेदार है, पूरे घर को हिला कर रखता था. So what have we learned today? We have learned the question answer. We have learned how to analyze the story by showing the plot, the theme, the characterization, setting and character of Toto. In the next class I shall be with a new chapter. Till then have a good revision of all the question answers. और बुक जो चैप्टर है आपको उसको पढ़िए, सारे का सारा समरी में मैंने बताया है, क्वेश्चन आंसर में भी सब कुछ मैंने बता दिया. तो अब आपको वो स्टोरी बिल्कुल समझ में आ गई होगी. इन द नेक्स्ट क्लास मैं एक नई स्टोरी के साथ आपके पास आऊंगी. थैंक यू.